यहाँ पर हम देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के इतिहास में जैसे वंश है, गोहिल वंश यहाँ पर शासन करता है स्टार्टिंग में। कुल को सूर्यवंशी माना जाता है। प्राचीन जनपद सिवि है। राजधानी यहाँ की मध्यमिका थी। प्राचीनता नाम इसका मेदपाट है। संस्थापक गोहिल है। 566 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। वास्तविक संस्थापक इसका बप्पा रावल है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जयद्र सिंह है। कुलदेवी यहाँ की वाण माता है और विशेषज्ञता विश्व का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र जीवित राजवंश से माना जाता है। राष्ट्र ध्वज पर इसके पे उगता सूरज और धनुष बाण अंकित है। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति के स्रोत की, तो श्री राम के पुत्र कुश के वंशज कहे जाते हैं। ईरानी बादशाह नौशेरवा आदिल के वंशज कहे जाते हैं अबुल फजल के अनुसार। और वल्लभ नरेश शिलादित्य और रानी पुष्पावती का पुत्र जो गोहिल है, उसने इसकी स्थापना की। ये जनरल कर्नल जेम्स टॉड और नैन्सी ख्यात में ये बात कही गई है। नैन्सी ख्यात किसकी रचना है? मोनोथ नैन्सी की रचना है। राजवाक्य हम देखें तो यहाँ का राजवाक्य क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करता है, यानी जो धर्म पर चलेगा उसकी ईश्वर रक्षा करेगा। कुल शाखाएं यहाँ पर मोनोथ नैन्सी के अनुसार 24 कुल शाखाएं हैं जो उस ग्रंथ में बताई गई है। मेवाड़ पर शासन करने वाली शाखाएं कौन कौन सी? एक तो रावल शाखा है जिसके संस्थापक हैं छेम सिंह। अंतिम नरेश रहे हैं रावल रतन सिंह। और एक सिसोदिया शाखा है जिसके संस्थापक रहे हैं राव और प्रथम नरेश रहे हैं राणा हमीर। राजधानियों की बात करें, सबसे पहले आहट यहाँ की राजधानी है। अल्ट द्वारा इसको बनाया गया है, अल्ट द्वारा। फिर चित्तौड़ यहाँ की राजधानी रही है, जयद्र सिंह द्वारा बनाया गया था। उदयपुर यहाँ की राजधानी रही है, महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 में स्थापित किया गया था उदयपुर को। चावंड यहाँ की राजधानी रही है, महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 में चावंड को राजधानी बनाया गया था। कुप्रथाओं के अंत की बात करें तो डाकन प्रथा का अंत संपूर्ण राजपूताने में सबसे पहले खेरवाड़ यानी उदयपुर में हुआ था 1853 में। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में हुआ था। कैप्टन जेसी बुक द्वारा ये प्रतिबंधित है। सती प्रथा का अंत यहाँ पर 1861 ईस्वी में हुआ था। और मानव व्यापार प्रथा पीए मेजर टेलर द्वारा 1863 में महाराणा शंभू सिंह के काल में प्रतिबंधित हुई है। नरेश जिसने विदेशी कन्या से विवाह किया था वो था अलहट, आलूराव जिसको बोलते थे। इसने होंड राजकुमारी हरिणा देवी से विवाह किया था। फिर दिल्ली सुल्तान ने जो प्रथम विख्यात संघर्ष रहा है यहाँ पर दिल्ली सुल्तान के साथ में, रावल जयद्र सिंह के द्वारा दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से यहाँ पर 1229 में भूतेला का युद्ध लड़ा है। फिर सिक्कों की बात करें, पतसाई, बिलाड़ी और चांदोड़ी, यहाँ पर महाराणा भीम सिंह के द्वारा अपनी बहन चंद्रकौर की स्मृति में ये सिक्के चलाए गए हैं। और एक एलची सिक्का है, अकबर के द्वारा चलाया गया है। उदयपुर में चित्तौड़, ढींगला, स्वरूपशाही, त्रिशूलिया, भिंडरिया और नाथद्वारिया ड्रम सिक्के यहाँ पर चलाए गए हैं। अफगान की बात करें तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला नरेश महाराणा उदय सिंह था। नरेश कौन है? महाराणा उदय सिंह। मुगलों से संघर्ष में छापावार युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम नरेश महाराणा उदय सिंह। मुगलों से चित्तौड़ में युद्ध किया 1567 से 68 में। अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ है। महाराणा अमर सिंह है जहांगीर के साथ युद्ध किया। महाराणा जय सिंह ने औरंगजेब के साथ युद्ध किया। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के साथ युद्ध किया। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 को होती है। ब्रिटिश कंपनी से संधि महाराणा भीम सिंह के द्वारा 13 जनवरी 1818 को की जाती है। 1857 की क्रांति में बात करें, महाराणा स्वरूप सिंह के काल में हुई थी। पीए कैप्टन सावर्स यहाँ पर थे। 1857 क्रांति में उनके साथ दिया था।
मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो महाराणा भूपाल सिंह के काल में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। इसके संस्थापक है माणिकलाल वर्मा। अश्वपति महाराणा कुंभा को यहाँ पर कहा जाता है। एकीकरण के समय अंतिम नरेश हम देखें महाराणा भूपाल सिंह थे। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 को ये संयुक्त राजस्थान संघ का गठन हुआ था। स्रोत की बात करें, एकलिंग प्रशस्ति के से हमें मेवाड़ के सिंहासन की जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। उपाधियों की बात करें, भारत का चार्ल्स मार्टल, चार्ल्स आदित्य बप्पा रावल को बताया गया है। रण रसिक रावल जयत्र सिंह को बताया गया है। उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप रावल तेज सिंह को बताया गया है। शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान सुरवीर रावल समर सिंह को बताया गया है। विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर को बताया गया है। मेवाड़ का भीष्म पितामह है युवराज चूड़ा को बताया गया है। मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को बताया गया है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कीका छोटा बच्चा महाराणा प्रताप को बताया गया है। अब विजय कटकाऊ महाराणा राज सिंह को बताया गया है और नीलो गोड़रो असवार महाराणा प्रताप को बताया गया है। स्थापत्य कला का राजकुमार महाराणा कुंभा को बताया गया है। भारत का अजय शासक महाराणा कुंभा को बताया गया है। अभिनव भट्टाचार्य के अनुसार कुंभा का संगीत प्रेम बताया गया है महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी। और राणो रासो के साहित्यकारों का आश्रयदाता है राणा रासो, इसके अनुसार महाराणा कुंभा को बताया गया है। राजगुरु महाराणा कुंभा को बताया गया है। राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी महाराणा कुंभा को बताया गया है। परम गुरु अपने समय का सर्वोच्च शासक महाराणा कुंभा को बताया गया है। साप गुरु छापामार युद्ध कला में दक्ष महाराणा कुंभा को बताया गया है। नरपति महाराणा कुंभा को बताया गया है। गजपति महाराणा कुंभा को बताया गया है। दान गुरु महाराणा कुंभा को बताया गया है। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को बताया गया है। हिंदूपत महाराणा सांगा को बताया गया है। सैनिकों का भग्नावशेष महाराणा सांगा को टोड के अनुसार बताया गया है। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को बताया गया है और हल्दी घाटी का शेर है महाराणा प्रताप को बताया गया है। अब हम बात कर रहे हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल का शासनकाल जो है वो 734 से 753 ईस्वी में रहता है। बप्पा रावल के उत्थान में हरित ऋषि और एकलिंग महादेव जी का योगदान रहा है। यहाँ पर नैन्सी की ख्यात में ये बात बताई गई है। बप्पा रावल और काल घोष दो अलग अलग शासक हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में आबू लेख में ये बताया गया है और चित्तौड़ लेख में रणकपुर प्रशस्ति में के अनुसार ये अलग अलग बताए गए हैं। 734 ईस्वी में चित्तौड़ शासक मानपुरी से चित्तौड़ छीना था यहाँ पर बप्पा रावल ने। अजमेर से बप्पा रावल का 115 ग्रेन भार का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसके ऊपर कामधेनु का बछड़ा शिवलिंग त्रिशूल दंडवत करता हुआ पुरुष संकेत है। राजपूताना प्रथम क्षत्रिय नरेश जिसका स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है यहाँ पर। एकलिंग महात्म्य प्रशस्ति में 20वें अध्याय के 21वें श्लोक के अनुसार 753 में बप्पा रावल ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। बप्पा रावल का समाधि स्थल नागदा में है। एकलिंगपुरी के पास बप्पा रावल के नाम से निर्मित है। बप्पा रावल ने चतुर्मुखी प्रतिमा युक्त एकलिंग जी महादेव का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में निर्मित करवाया था। मुगलों से संघर्ष में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला संपूर्ण राजपूताने का प्रथम नरेश और मारवाड़ नरेश राजचंद्र सेन राठौड़ था, जबकि वास्तव में संपूर्ण राजपूताने का पहला नरेश जो छापामार युद्ध पद्धति से परिचित था, शायद जिसने मालवा और गुजरात के साथ युद्ध में इसका प्रयोग भी किया हो, वह महाराणा कुंभा था। छापामार युद्ध कला में प्रवीण होने के कारण ही कुंभा की उपाधि छाप गुरु थी। बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना, जबकि स्वयं को उसका दीवान समझा। मृत्यु हुई थी यहाँ पर खुरासान मध्य एशिया में टोड के अनुसार और नागदा में एकलिंगपुरी में, जहाँ बप्पा रावल नाम से समाधि स्थल बना हुआ है। मेवाड़ नरोचे के द्वारा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से प्राप्त की गई स्वीकृति आस्का कहलाती है। फिर हम बात करें बप्पा रावल के बाद में आता है अलहट आहड़ में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। सप्त कुमार की बात करें, शासनकाल 977 से 993 ईस्वी में रहता है। मालवा के परमार नरेश ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और आहड़ को यहाँ पर नष्ट कर दिया। रावल सामंत सिंह की बात करें, शासन रहता है सामंत सिंह का 1172 से 1191 में और 1174 ईस्वी में सामंत सिंह ने गुजरात के अजयपाल सोलंकी को यहाँ पर हराया था। 1178 में कीर्तिपाल कीतू चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर सामंत सिंह को अपदस्थ कर दिया। सामंत सिंह ने बागड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। सामंत सिंह की पत्नी थी पृथ्वीबाई प्रभाती, जो अजमेर के अंतिम चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान की बहन थी।
सामंत सिंह की मृत्यु उत्तरायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पक्ष में लड़ते हुए हो गई थी। फिर रावल जयद्र सिंह की बात करें, इनका शासनकाल रहा है 1213 से 1253 के बीच में। पद्धति की जो प्रसिद्धि रही है, दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखने वाला गोहिल नरेश है। नारडौल में यानी जालौर के अंदर नरेश उदय सिंह चौहान पर आक्रमण कर उसे अपनी पौत्री रूपा देवी यानी कि चचिक देव चौहान की पुत्री थी, उसका विवाह कर अपने पुत्र तेज सिंह गोहिल के साथ करने का को विवश किया। अब भी इनकी 1227 में हमदान डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह युद्ध किया के अनुसार यह युद्ध 1221 ईस्वी से 1229 के मध्य लड़ा गया जाना बताया गया है यहाँ पर, जबकि वैसे बताया गया है 1227 में। इस स्थान की बात करें, राजसमंद जिला दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को परास्त करता है। स्रोत की बात करें, हमीर मदमर्दन में जानकारी मिलती है। मदमर्दन में जय सिंह सूरीकृत, ये जय सिंह सूरी ने लिखा है हमीर मदमर्दन। हमले में राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया गया। इसके फलस्वरूप चित्तौड़ को अपनी, ये रावल जयद्र सिंह है, नई राजधानी बनाता है। नेक्स्ट हम देखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। निर्माता है चित्रांगन मौर्य और श्रेणी गिरी है। नदियां यहाँ पर गंभीरी और बेड़च है। आकृति वेल जैसी है। अन्य नाम इसका विचित्रकूट, महाराणा कुंभा के समय छत्रकोट भी कहते हैं। खिजराबाद इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में नाम बदल कर रखा गया था। प्रसिद्धि की बात करें, राजस्थान का गौरव है किलों का सिन्नौर यानी गढ़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ वासी सब गढ़िया। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है यहाँ पर। जागीर किलों का सिन्नौर कुचामन दुर्ग कहलाता है यहाँ पर, जागीरी किलों का सिन्नौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला किला है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। यहाँ पर हम देखें जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट प्रसिद्ध स्मारक नौकोट महल है यहाँ पर, नवलखा महल। महासती स्थान है, राज परिवार शमशान भूमि है। हरामियों का वाड़ा है यहाँ पर। खातन रानी का महल है। गीतेल की बावड़ी है। रावल तेज सिंह की बात करें हम बाद में। शासनकाल 1253 से 1262 के बीच में। 1253 में बलबन का असफल आक्रमण होता है यहाँ पर। जैतल दे देवी है यहाँ पर, इनका मंदिर बनाया गया है। श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़ में यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया है, जैतल दे के द्वारा। रावल समर सिंह की बात करें, शासनकाल 1262 से 1302 के बीच में रहता है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान सेना से दंड वसूला था यहाँ पर, और जीव हिंसा पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया है। आचार्य अमित सिंह सूर के उपदेश पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। रावल रतन सिंह की बात करें, शासनकाल 1302 से 1303 के बीच में रहता है। पत्नी रानी पद्मिनी, पद्मावती जिसे बोलते हैं। कर्नल टॉड ने भीम सिंह को रानी पद्मामिनी का पति बताया है यहाँ पर भीम सिंह को, जबकि वैसे रतन सिंह थे। पद्मावती की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 1540 में शेरशाह सूरी के काल में रचना की थी। पद्मिनी की कथा का वर्णन यहाँ पर है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण पद्मिनी को पाना बतलाया गया है पद्मावत में। राघव चेतन की बात करें, मेवाड़ सेना का तांत्रिक ब्राह्मण था ये। वेद खुलने पर मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। अलाउद्दीन की काम वासना को पद्मिनी को पाने हेतु इसने उकसाया था। गोरा बादल की बात करें, अलाउद्दीन के साथ युद्ध में शहीद होने वाले मेवाड़ सेना नायक हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, राजस्थान का द्वितीय शाखा था ये। चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, तो गोरा और बादल ने केसरिया किया था यहाँ पर। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर राजनी पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था। अलाउद्दीन के साथ रतन सिंह के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो था यहाँ पर। लक्ष्मण सिंह सिसोदा की बात करें, अलाउद्दीन के साथ युद्ध में रतन सिंह के पक्ष में लड़ते हुए 7 पुत्रों सहित शहीद हुआ था ये लक्ष्मण सिंह सिसोदा। पौत्र इसके हमीर जीवित रहे थे। खिजराबाद की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया। खिजर खां 1303 से 1313 तक चित्तौड़ का प्रशासक रहता है। फिर मालदेव सोनग्रा चौहान है, मुचला मालदेव कहते हैं इसको। अलाउद्दीन ने 1313 से 1326 तक चित्तौड़ का प्रशासक इसको नियुक्त किया। फिर बनवीर चौहान है, मालदेव सोनग्रा का छोटा पुत्र है मलदीप बनवीर चौहान। 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदा ने खिजराबाद यहाँ पर छीन लिया था। फिर राणा हम्बी की बात करें, शासनकाल इनका रहा 1326 ईस्वी से 1364। प्रसिद्ध इनकी सिसोदिया शाखा का संस्थापक माना जाता है। सिंगोली का युद्ध इसने जो वर्तमान में चित्तौड़ में है इन्होंने लड़ा है। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उन्होंने पराजित किया है। निर्माण कार्य अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ में इन्होंने करवाया है। फिर राणा क्षेत्र सिंह खेता बोलते हैं जिसे, अवधि 1364 से 1382। मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात इन्होंने किया है। राणा लक्ष्य सिंह लाखा बोलते हैं इसको, शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी में। पिछोला झील चीड़ीमार बंजारे द्वारा निर्मित है और चांदी की खान जावर से प्राप्त होती है यहाँ पर। हंसाबाई की बात करें,
पिता मारवाड़ नरेश रावचूड़ा, भाई रणमल राठौड़, पति महाराणा लाखा। पूर्व में विवाह प्रस्ताव लाखा के पुत्र युवराज चूड़ा के लिए आया था। विवाह शर्त रखी थी उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। पुत्र यहाँ पर बनता है मोकल, इनका पुत्र होता है मोकल। युवराज चूड़ा की बात करें, लाखा का पुत्र है। उपाधि मेवाड़ का भीष्म पिता में हंसाबाई और पिता लाखा के विवाह को साथ पूरा करने के लिए आजीवन मेवाड़ सिंहासन का संरक्षक बने रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को परास्त करके तीर्थकर को समाप्त किया। यहाँ पर तारागढ़ जो बूंदी में है, यहाँ पर छद्म अभियान यहाँ पर चलता है। बूंदी नरेश हमाजी हमीर सिंह हाड़ा ने तारागढ़ प्राप्त करने में असफल रहने पर लाखा द्वारा प्रतिज्ञा की, जब तक बंदी नहीं जीत लूंगा अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। यहाँ पर इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक बूंदी नहीं जीत लूंगा मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेवाड़ सरदारों ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का तारागढ़ बनवाकर लाखा से विजयी करवाई और इस अभियान में नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान दे दी थी। तो राणा मोकल की बात करें, शासनकाल रहा है 1421 से 1433। ऋषि श्रृंगी ऋषि शिलालेख से मोकल द्वारा अपने जीवन काल में कुल किए गए 25 तोला दानों की जानकारी प्राप्त होती है। रामपुरा युद्ध उन्होंने लड़ा 1428 में, भीलवाड़ा में लड़ा गया था। नागौर सूबेदार फिरोज खां को इसने परास्त किया है। हत्या इनकी भीलवाड़ा शिविर में गुजरात सेना अभियान के दौरान हुई थी। मेरा और चाचा और मेरा दो राणा क्षेत्र सिंह की खतीना प्रेमिका कर्मा की अवैध संतान जो रिश्ते में मोकल के चाचा भी थे, इनके द्वारा की गई थी। महाराणा कुंभा की बात करें, कुंभकर्ण इसको बोलते हैं। शासनकाल 1433 से 1468 के बीच में। माता सौभाग्य देवी, पिता राणा मोकल, पुत्री रमाबाई। संगार चमरी रमाबाई के विवाह के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में निर्मित पाणी ग्रहण स्थल से जो वर्तमान मंदिर के रूप में स्थित है। संगीत गुरु सारंगधार व्यास, गुरु जैन आचार्य हीरानंद, आराध्य देव विष्णु और प्रमुख शिल्पी मंडन। मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष की बात करें तो कारण यहाँ पर रहा राणा लाखा और राणा मोकल के काल में प्रभाव बढ़ने और मारवाड़ नरेश और राव रणमल राठौड़ की हत्या उनकी प्रेमिका वारमली के सहयोग से कराई गई 1438 में चित्तौड़गढ़ में। परिणाम कुंभा एवं जोधा। राव रणमल राठौड़ का पुत्र था जोधा, इसके मध्य केसबड़ा यहाँ पर। सारंगपुर युद्ध होता है मध्य प्रदेश में 1437 में मालवा नरेश के बीच में। फिर महमूद खिलजी प्रथम को परास्त करके 6 माह तक बंदी रखा गया और बाद में राज्य सौंपते हुए रिहा कर दिया गया। विजय स्मृति में कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। बदनौर या फिर बैराटगढ़ का युद्ध होता है भीलवाड़ा में 1457 में। नरेश महमूद खिलजी प्रथम को पुनः परास्त करता है और विजय स्मृति में कुशल माता मंदिर बदनौर में निर्माण करता है। फिर आवल बावल की संधि होती है 1457 में पाली में कुंभा और जोधा के बीच में। राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। निर्मित दुर्ग यहाँ पर अचलगढ़ सिरोही का बनाया, पुनर्निर्माण करवाया है। बसंतगढ़ सिरोही का अंदर इन्होंने निर्माण करवाया है और बौमट का दुर्ग यहाँ पर औरंगपुर में बनवाया है। कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण यहाँ पर करवाया है। प्रमुख साहित्यकार हैं यहाँ पर मंडन, वास्तु मंडन, रूप मंडन। उदार धोरणी का ये लेखक है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हम देखें, संगीत राजा साहित्य का कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध और संगीत सुधा है। नृत्य रत्न कोश है, कामराज रतिसार लिखा है इन्होंने। रसिक प्रिया जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर टीका लिखा है। मान्यता है कि कुंभा ने कानड़ व्यास द्वारा रचित ग्रंथ एकलिंग महात्म्य प्रशस्ति के प्रथम खंड राजवर्णन की भी रचना की है। हत्या इनकी मामदेव कुंड में कुंभलगढ़ के किनारे ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा की गई थी। चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा की स्थिति पूर्व काल से ही 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, जबकि महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर युद्ध की स्मृति में 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया गया, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1100 के आसपास माना गया है, जबकि जीएच ओझा ने इसे 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना है और 76 फीट ऊंचाई व 7 मंजिला है। इसका निर्माण जीजा के पुत्र नया ने करवाया था, जो कि बगेरवाल जैन था। जैन कीर्ति स्तंभ को मरु कनक भी बोला जाता है।
यह जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ की स्मृति में को समर्पित है। इसके चारों पार्श्व पर आदिनाथ जी का विशाल दिगंबर मूर्तियां, ब्रह्मा, शिव और भैरव की मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि कुंभा ने अपने कीर्ति स्तंभ के निर्माण में इसी जैन स्तंभ से प्रेरणा ली थी। जैन कीर्ति स्तंभ को आरंभ में विजय स्तंभ भी बोला जाता था, लेकिन इसका संदर्भ किसी सैनिक संग्राम से प्राप्त विजय से था, जो यहाँ स्थापित जैन तीर्थकार से प्राप्त की थी। संस्कृत अभिलेखों में विजय पवित्रता और समृद्धि में कई जगह काम में आया है। आदिनाथ जी को समर्पित होने के कारण जैन कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ की बात करें, निर्माता थे महाराणा कुंभा, स्थित है चित्तौड़गढ़ में, निर्माण काल 1438 से 1448। स्मृति कुंभा के द्वारा सारंगपुर विजय की स्मृति में बनाया गया था। 9 मंजिला है, ऊंचाई 122 फीट, सीढ़ियां 157। वास्तुकार जेता मुख्य शिल्पी थे और जेता के 3 पुत्र नाथा, पामा, नापा और पूंजा। प्रतीक चिन्ह है राजस्थान पुलिस के, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भी इसका प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है। अन्य नाम है विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। उपेंद्र नाथ डे के अनुसार हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश है। जी.एच. ओझा के अनुसार संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण वाद्य यंत्रों और नृत्य प्रतिमाओं के कारण ऐसा कहा है। विशेषताओं की बात करें, मान्यता है कि तीसरी मंजिल पर 9 वार अरबी में अल्लाह, 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। प्रसिद्धि की बात करें, मूर्तियों का अजायबघर विश्व को शब्द है, यहाँ पर डॉक्टर गोर्ज के अनुसार है एकमात्र स्तंभ जो अंदर बाहर मूर्तियों से अटा पड़ा है। तुलना यहाँ पर कुतुब मीनार से की है कर्नल टॉड ने, और रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत फार्ग्यूसन ने इसकी तुलना की है। फिर महाराणा उदय सिंह आते हैं। उदा शासनकाल 68 से 73 रहता है, पितृअंता शासक के रूप में कुख्यात है। महाराणा रायमल आते हैं, शासनकाल उनका रहता है 73 से 1509। महाराणा संग्राम सिंह आते हैं 1509 से 1528, पत्नी इनकी कर्मावती, पुत्र इनके विक्रमादित्य और उदय सिंह। फिर राणा रतन सिंह आते हैं, शासनकाल 58 से 31। महाराणा विक्रमादित्य आते हैं 31 से 36, संरक्षक राजमाता कर्मावती। फिर महाराणा उदय सिंह की बात करें, शासनकाल 37 से 1572, पिता रहते हैं महाराणा संग्राम सिंह, माता कर्मावती, जन्म स्थल रहता है चित्तौड़गढ़। प्रसिद्धि की बात करें, मेवाड़ का प्रथम नरेश जिसने अफगान और शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की एवं चाबियां हैं यहाँ पर शेरशाह को भिजवाई थी। प्रथम मेवाड़ नरेश जिसने अकबर के साथ संघर्ष में छापामार युद्ध पद्धति और पहाड़ों का प्रयोग किया। राजधानी उदयपुर बनाया, धोनी नामक स्थान पर उदयपुर के राजमहलों की नींव रखी। पुत्र प्रताप हैं जो ज्येष्ठ पुत्र थे, माता जयवंताबाई। ये जयवंताबाई माता किसकी थी? प्रताप की माता थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को रैंडसी के अनुसार हुआ है और टॉड के अनुसार 1549 में हुआ है। जन्म स्थान का कुंभलगढ़ है और शासनकाल 1572 से 1597। उपाधियां इनको मेवाड़ केसरी, हल्दियों का हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। उपनाम की का छोटा बच्चा बचपन का नाम है। ओ नीलारा घोड़ा सवार, पोथल साहित्यिक नाम है। पथली पोथल पतली अजमादे पवार ने इनाम दिया है। राजमहलों की क्रांति, भ्राता जगमाल को गद्दी से हटाकर मेवाड़ का राज सिंहासन पाया था। प्रिय हाथी राम प्रसाद, हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्राप्त कर लिया और उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। प्रिय घोड़ा चेतक, राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, पहली बार गोकुंदा में हुआ था और दूसरी बार विधिवत कुंभलगढ़ में हुआ था। जब तक चित्तौड़ को मुगलों ने नहीं छीन लूंगा तब तक न थाली में भोजन करूंगा न ही बिस्तर पर शयन करूंगा, महाराणा प्रताप ने बोला था। कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक के वक्त मृत्यु चावंड में 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा लगाने से यहाँ पर इनकी आंख में घाव हो जाता है, उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। समाधि बाड़ोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा अमर सिंह आते हैं 16 मार्च 1559, राज्याभिषेक चावंड में होता है। शासन अवधि 97 से 1620। तो महाराणा कर सिंह आते हैं 20 से 1628। महाराणा जगत सिंह आते हैं 28 से 54। महाराणा राज सिंह आते हैं 54 से 61। उपाधि इनको विजय कटकाल की दी गई है। तो महाराणा जय सिंह आते हैं 81 से 1700। जयसंबंध झील का निर्माण कराया 87 से 91 में, और झापरी, रूपा रेल और बागरा नदियों का पानी रोक का निर्माण किया था। महाराणा अमर सिंह द्वितीय आते हैं 1700 से 1716। देवारी समझौता होता है, आमेर के निर्वासित नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ अपनी पुत्री चंद्रकुबर का विवाह करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह आते हैं 16 से 34। महाराणा जगत सिंह आते हैं 34 से 51। फिर महाराणा भीम सिंह आते हैं 78 से 1828 के बीच में। इस तरीके से मेवाड़ का शासनकाल चलता है।